उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च 2025। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी की हर पंचायत के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, क्या है टारगेट, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत विकास एवं पुष्टाहार विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रयासों से गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये पहल राज्य में कुपोषण को दूर करने, महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने, ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से न केवल बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी देगा। गांव में गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। 2018-19 से अब तक 19,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है। हर तरह का पालन भी किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 12,865 लाख रुपए खर्चे कर दिए हैं। विभाग के अधिकारी ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तार के लिए एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण दिशा में महत्वपूर्ण पहल भी है। ये केंद्र न केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि गांव की महिलाओं को स्वरोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मुहैया करवाता है। अखिलेश यादव की मांग को मायावती ने दिया बल, इस मुद्दे पर मिले सुर, फंसी बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिला रही हैं। बसपा के संस्थापक कांसीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत और गरमाई नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती ने इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांसीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश दिया और बहुजन को हितैषी पार्टी बताया और कहा, बसपा सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ है। उन्होंने पार्टी संस्थापक कांसीराम की बात को दोहराते हुए कहा, बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा। अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों में सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही कांसीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ आई मायावती। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना मांग का भी समर्थन किया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी की आबादी इस समय 80% से ज्यादा है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर हक के लिए जनगणना जन कल्याण की गारंटी बाबा साहब ने राष्ट्रीय जनगणना के प्रावधान से किया है। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। मायावती ने देश और समाज के लिए विकास को नई दिशा के लिए जातीय जनगणना को अहम बताया है। इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान देश में तेजी से पनप रहे धर्म, क्षेत्र व जाति संप्रदाय विवाद पर भी चिंता जताई है। कहा है कि इस तरह के घातक विवाद की असली जड़ ही हर स्तर पर हावी हो रही है। संकीर्ण जातिवाद व संप्रदायी द्वेष राजनीति है, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन जैसी समस्याओं को पूरी तरह भुला दिया जाता है। सैफई में होली समारोह के बीच अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव के कान में क्या कहा, जिससे राजनीति की चर्चा तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने पैतृक गांव सैफई में होली का बड़ा त्योहार धूमधाम से मनाया। सपा कार्यकर्ताओं के साथ फूल होली खेली। इस दौरान एक तस्वीर आई है जो तमाम कार्यकर्ताओं और पार्टी के बड़े नेता के बीच अखिलेश यादव अपने चाचा के बड़े और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कयास शुरू हो चुके हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी सैफई में होली का पर्व मना रही है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं।
मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव बैठे हैं। सामने फूल और पंखुड़ी से होली खेली जा रही है। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर फूल होली खेली। होली है के नारे भी लगे। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसने ध्यान सबका खींचा। सपा मुखिया ने फूलों की बारिश के बीच अचानक चाचा रामगोपाल यादव का हाथ पकड़ा। उन्हें बुलाते हुए कान के पास कुछ कहते नजर आए, जिसके बाद हर तरह कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनके कान में क्या कहा होगा। बता दें कि अखिलेश यादव अपने चाचा रामगोपाल यादव से काफ़ी करीबी हैं। सपा के फूट के दौरान रामगोपाल यादव उनके साथ खड़े रहे। सफाई में हर साल होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यूपी में सभी जिलों के अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा कब्जा मुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं सबक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन यदि किसी ने कब्जा की है तो तत्काल प्रभाव से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून एक्शन होगा। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी। हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। गोरखपुर के होलिकात्सव मनाने के बाद सीएम योगी शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठे नजर आए। वो लोगों तक खुद पहुंचे, एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। करीब 200 लोगों से मुलाकात की, सबको आश्वस्त किया समय रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबके प्रार्थना पत्रों से संबंधित अधिकारियों को त्वरित संतुष्टिकरण निस्तारण का निर्देश दिया है। लोगों को भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित का समाधान शीघ्र हो। जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि जनता दर्शन में एक व्यक्ति की जमीन दबंगों द्वारा कब्जित थी, जिसकी शिकायत वो करने आया था। इस पर मुख्यमंत्री पास जाकर मौजूदा प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित करते हैं कि जमीन की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जा मुक्त होनी चाहिए। ये सभी कार्य जल्दी होने चाहिए। कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न कर पाए। सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की, उन्हें आशीर्वाद दिया, चॉकलेट गिफ्ट और खूब पढ़ने की बात के लिए प्रेरित भी किया। अभिभावक से कहा कि बिटिया को खूब पढ़ाइए। यूपी में तेज बारिश, हवाएं में गर्जन का अलर्ट, 7 जिले में गिरेंगे ओले। आईएमडी क्या कहता है, आइए बताते हैं। होली के बाद देश भर में मौसम में तेजी से बदलाव सामने आए हैं। 14 मार्च को दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन शाम के वक्त मौसम ने बदलाव शुरू कर दिया। रात में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 15, 16, 17 मार्च के लिए बारिश अलर्ट जारी किया। इसके अलावा कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावनाएं बताई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। आज जानते हैं कहां बारिश होगी, कहां ओले पड़ेंगे, कैसा रहेगा मौसम विभाग का अनुमान। 16 मार्च के लिए बारिश अलर्ट जारी किया गया है। आज यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, शामली, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, महोबा, ललितपुर, जालौन, कानपुर, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा शामिल है, जिसमें गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं ओलावृष्टि के आसार मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, संभल का नाम शामिल है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल सकती है। बीते दिन कितना तापमान रहा है? 24 घंटे में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा। आगरा में सबसे अधिक गर्मी 35 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं कानपुर में तापमान 34 डिग्री रहा है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी की तरफ से 60,000 से अधिक कांस्टेबल पदों का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल परिणाम को
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से 13 मार्च 2025 को जारी किया है, जिसमें जिन कैंडिडेट को सफलता मिली है वो सभी ये प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे सफल कैंडिडेट को अब क्या करना होगा, किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 60,244 कांस्टेबल की नियुक्ति होनी है। इस भर्ती के लिए 48 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद इसमें पास होने वाले कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन हुआ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ, फिर आखिरी मेरिट में लिस्ट में नाम जारी हो गया।